नमस्कार दोस्तों। आज हम लेज़र प्रिंटर में प्रिंट करने के बाद जो समस्या आती है प्रिंट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये है लेज़र प्रिंटर का प्रिंट। इस तरह के काले काले और गहरे गहरे धब्बे। तो इस तरह के प्रॉब्लम अगर आपके भी प्रिंटर में प्रिंट करने के बाद आए तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों, ये है 12A का कार्ट्रिज। ये कार्ट्रिज बहुत सारे प्रिंटरों में लगता है, ज़्यादातर HP में लगता है और कैनन में। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आए तो हमें बस इसमें एक चीज़ बदलना पड़ता है, वो है डॉक्टर ब्लेड। तो देखिए, ये डॉक्टर ब्लेड है। बस इस चीज़ को बदलने से आपके प्रिंट में जो समस्या आ रही है इस तरह की, वो अपने आप दूर हो जाएगी। तो चलिए, आज हम 12A के कार्ट्रिज में डॉक्टर ब्लेड को कैसे लगाते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो डॉक्टर ब्लेड को लगाने के लिए हमें बस इस तरह के 3 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक चिमटा, एक नोज प्लस और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर। बस इसी से हम डॉक्टर ब्लेड को चेंज कर देंगे। तो 12A के कार्ट्रिज को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 स्क्रू है जो ड्रम को पकड़ के रखा है। तो इन 2 स्क्रू को सबसे पहले हम खोलेंगे। इसके बाद ड्रम के इस वाले भाग को, जो ड्रम को कवर करके रखता है, इसे निकाल देंगे। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिन है और इस तरफ भी एक पिन। ये 2 पिन इन दोनों भागों को जोड़कर रखा है। तो इस पिन को हम नोज प्लस की मदद से निकाल देंगे। तो देखिए, ये 2 भाग हो चुका है। अगर आपके प्रिंट में प्रॉब्लम है या प्रिंट सही से नहीं हो रहा है, तो आप ये ड्रम और इसके अंदर एक वाइपर ब्लेड होता है, उसे बदल दीजिए और ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डॉक्टर ब्लेड को बदलिए। तो इस भाग में डॉक्टर ब्लेड नहीं है, इस वाले भाग में है। तो ये है मैग्नेटिक रोलर। दोस्तों, इस कार्ट्रिज का मैंने इंक पूरी तरह से खाली कर दिया। अगर इसके अंदर इंक रहता तो ये मैग्नेटिक ब्लेड के ऊपर बहुत सारे टोनर रहते हैं, और जिससे आपको सही तरीके से समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने इसे पहले से साफ कर दिया है ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। तो ये है डॉक्टर ब्लेड। तो डॉक्टर ब्लेड को लगाने के लिए हमें, ये एक छोटा सा भाग है, इस स्क्रू को खोलकर इस भाग को अलग करेंगे। उसके बाद ये भी एक छोटा सा भाग है, इस स्क्रू को खोलेंगे तो ये भी भाग अलग हो जाएगा। तो स्क्रू को हम खोल लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक ब्लेड है। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। और अब देखिए, ये है डॉक्टर ब्लेड। तो यहाँ पर भी इस डॉक्टर ब्लेड पकड़ के रखने के लिए 2 स्क्रू लगे हैं। तो ये इन दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे।
तो स्क्रू खोलने के बाद हम पुराने डॉक्टर ब्लेड को निकालेंगे। तो ये रहा पुराना डॉक्टर ब्लेड। अब इसमें खराबी क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए, ये ज़्यादा दिन चलने के बाद इसका गेज कम हो गया है और साथ में ये इसकी पेस्टिंग निकल गई है। और नए वाले देखिए, ये है नया वाला। इसका गेज मोटा है और पेस्टिंग बिल्कुल पकड़ में है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये डॉक्टर ब्लेड ख़राब है। तो चलिए नए वाले को हम बदल देते हैं। तो जिस तरह से हमने इसे खोला था उसी प्रकार से हम इस ब्लेड को लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस मैग्नेटिक रोलर को लगाएंगे। तो गियर का साइड देखिए इस तरफ है, तो गियर के साइड इस तरह रखेंगे हम। उसके बाद हम इस तरफ के कवर को लगाएंगे, इस तरह का कवर। इस तरफ के स्क्रू को लगा देंगे। अब दूसरे वाले भाग को हम लेंगे। जिस प्रकार से हमने इसे खोला था उसी प्रकार से हम इसे लगा देंगे। हाँ, यदि आपको टोनर भरना है तो आप इस ढक्कन को खोल के टोनर, अगर टोनर ख़त्म हो जाता है तो इस जगह से भर सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर ब्लेड लगाने का काम ख़त्म हुआ। अब इस दूसरे वाले भाग को भी हम इसमें फिट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने एक पिन निकाला था, तो यहाँ पर इस पिन को रख कर अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये अंदर चले जाएगा। तो देखिए ये चला गया। अब इस तरफ के भी पिन को लगा देते हैं। उसके बाद इस वाले भाग को, जो ड्रम को पकड़ के रखता है, इसे भी इसकी अपनी जगह में लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस कार्ट्रिज में जो भी प्रॉब्लम था वो दूर हो चुका है। तो आप भी इस तरह से घर में अपने प्रिंटर के कार्ट्रिज में प्रिंटिंग के इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।